राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है जी। और आज जो है मैं आपको सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। इससे ये बिगनर के लिए तो सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है। और फटाफट से इसका जो है मेजरमेंट आप देख लीजिए। तीरा रहने वाला है इसका 13, चेस्ट रहेगी 40, कमर रहेगी 38, हिप साइज़ रहेगा 45, ठीक है, ये हाफ करके लिखा हुआ है। लंबाई रहने वाली है 43, बाजू की लेंथ रहने वाली है 17, मोरी रहने वाली है 11, ठीक है। और इसका जो बैक गला रहने वाला है वो है 5 इंच और फ्रंट गला रहने वाला है वो है हमारा 7 इंच, ठीक है जी। तो इस सूट की कटिंग जो है मैं अब आपको दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत आसान है, जो बिगनर है उनके लिए तो बहुत ईजी है। इससे ईजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, लाइक करना, कमेंट करना। और चलिए जी शुरू करते हैं। गले की ब्रॉडनेस है वो रहेगी 2.5 इंच की, ठीक है जी। रेडी होकर रह जाएगा हमारा 3 इंच का। तो सबसे पहले जो है हमने शोल्डर पे निशान लगाया यहाँ पे 7 इंच का, ठीक है। और उसके बाद में इसको हमने 2.5 इंच पर हमने गले का निशान लगाया और उसके बाद में हमने हाफ इंच इसको डाउन कर दिया। और अब हमने जो इसका शोल्डर रखा यहाँ से जो है 7 इंच अगर हमने शोल्डर रखा है, सॉरी, तो आर्म होल रखेंगे हम 7.5 इंच का। तो यहाँ पर जो है मैंने 7.5 इंच पर इसका आर्म होल का निशान लगाया। अब हमने यहाँ पे लिया चेस्ट का चौथा हिस्सा। अब जो आर्म होल का निशान होता है वो हमेशा इससे नीचे की तरफ करके लगाते हैं। चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो इनमें चेस्ट में ऑलरेडी लूजिंग दी गई है। 40 इंच की चेस्ट साइज है। तो जो है मैंने सीधा 10 पर मार्किंग की। 2 इंच आगे की तरफ हमने जो है मार्जिन लिया इसमें। यहाँ से हमने इसमें 1.25 इंच की शेप दी, ठीक है। फ्रंट है ये, ध्यान में रखना आप। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे फ्रंट की शेप दी। और फिर जो फ्रंट आर्म होल में एक और शेप देते वो हमने ये वाली शेप दी 1.25 इंच की। ये हमने 2 इंच का मार्जिन रखा। अब यहाँ से जो इसकी कमर रखी वो हमने रखी है 14.5 इंच पर। रेडी होकर जो है हमारा 14 इंच पर इसकी कमर आ जाएगी। कमर का चौथा हिस्सा रखा और चौथा हिस्सा लेने के बाद में जो है 2 इंच आगे की तरफ इसका मार्जिन रखा। कमर थी इनकी 38, तो जो है 38 का हमने 9.5 इंच रखी है कमर का निशान। अब हिप साइज़ की बात करेंगे। जो हमने चाक का निशान लगाया वो यहाँ से रखा है 14.5 इंच, ठीक है जी। रेडी, सॉरी, 15 इंच रखा है। रेडी होकर 14.5 इंच पर हमारा ये चाक का निशान चला जाएगा। और हिप का चौथा हिस्सा, हिप थे 45, तो उसका चौथा हिस्सा रखा यहाँ पे 11.25 इंच, ठीक है। इसमें लूजिंग ऑलरेडी है तो हमने इसमें किसी भी तरह से लूजिंग नहीं दी है। अगर आपके में लूजिंग है, सॉरी, नहीं है, तो फिर आप हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। हाफ चेस्ट में करेंगे, हाफ कमर में करेंगे और हाफ हिप में करेंगे अगर आप ज़्यादा लूज नहीं पहनते हैं। और 2 इंच आगे की तरफ मार्जिन रखा। अब जितना भी हमारा यहाँ पर हिप साइज़ था उतना ही हम अपना घेरे का निशान लगाते हैं यहाँ पर। तो 10 इंच पर मैंने घेरे का निशान लगाया। 2 इंच मैंने आगे की तरफ मार्जिन लिया। और यहाँ पे जो है मोड़ने का कपड़ा इसमें नहीं था, स्लीव्स के लिए पूरा कपड़ा चाहिए था तो इसको छोड़ दिया। यहाँ पे एक पट्टी लगेगी अलग से इसको मोड़ने के लिए। तो ये पूरा जो है सूट की 40 साइज सूट की फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ठीक है जी। तो जी अब करते हैं इसकी कटिंग। ये डाउन किया यहाँ से उतना ही। और जो हमने 1/4 इंच की शेप दी थी उसकी हम कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट की इस तरह से कटिंग करेंगे। 1/4 इंच की शेप की कटिंग हम जब करेंगे जब हमारा सूट जो है प्रॉपर हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप कर दिया अगर है। इन तीनों पॉइंट पे हम अपने कट्स लगा लेंगे, गले पर, आर्म होल पर, कमर पर और हिप साइज पर। अब करेंगे बैक की कटिंग। इसकी बैक की आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है फ्रंट आर्म होल, इससे हमने जो है 1.25 इंच आगे की तरफ लेना है। और 1.25 इंच आगे की तरफ लेके ये मार्किंग लगानी है और इसको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है बैक आर्म होल के लिए। और इस तरह से इसको एक खड़ी खड़ी सी हम शेप दे देंगे इस तरह से। बस सूट के बैक पार्ट में इतना ही करना है, बाकी इसकी एज इट कटिंग करनी है। तो ये इसकी कटिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे अब ध्यान से देखिए इसकी कटिंग, इसकी गोलाई किस तरह से लेनी है, वो ये ऐसे कट करना है इसको। और यहाँ से सेम टू सेम पूरा उसी तरीके से कट होगा हमारा, ठीक है, जिस तरह से हमारा है।
इसके चाक पे भी कट का निशान लगाएंगे प्रॉपर, ताकि दोनों चाक एक जगह रहेंगे। और कमर पर भी कट के निशान लगाएंगे प्रॉपर, ताकि ये सेम टू सेम रहे हमारे। और यहाँ पर आर्म होल में भी कट का निशान चलेगा। ये कपड़ा इतना ही ऊपर रहेगा, चाहे आप स्टिचिंग करो चाहे आप कटिंग करो, ठीक है। और ये गले का भी रहेगा यहीं पे, क्योंकि हमने बैक और फ्रंट गला दोनों सेम रखने हैं, तो यहाँ पर भी लगाएंगे। और ये जो है हमारी अब यहाँ पर सूट की कटिंग जो है हमारी हो गई है रेडी। यहाँ पर पट्टी जुड़कर इसको मोड़ा जाएगा। सूट की कटिंग हो गई है, अब करेंगे बाजू की कटिंग। यहाँ पर सबसे पहले बाजू की लेंथ लिए मैंने। यहाँ पे जो है इस बाजू की लेंथ तैयार रहने वाली है 17 इंच की, तो जो है मैंने इसमें बाजू की लेंथ ली है वो ली है मैंने 19 इंच की, ठीक है जी। 19 इंच की लेंथ लेने के बाद में 40 चेस्ट साइज़ है, तो यहाँ से जो हमें टोटल कपड़ा चाहिए बाजू का वो चाहिए हमें 10 इंच है, तो हमें 11 इंच कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने कपड़े की चौड़ाई ली वो ली मैंने 11 इंच की, ठीक है। अब यहाँ से जो निशान लगाया ये मैंने 1.25 इंच पर लगाया, और ये अंदर की तरफ जो डाउन किया है इसको मैंने 3.5 इंच लिया है, ठीक है। और ये हमने बाजू की मोहरी का निशान लगाया है। इसमें आगे 2 इंच जो है मार्जिन का है जो हम मोड़ेंगे, और यहाँ पर जो है बाजू की मोहरी है 5.5 इंच, 11 इंच तैयार हो जाएगी। 2 इंच ये जो है हमारा मार्जिन है, ठीक है। और जो अब यहाँ पे हमने जो 3.5 लिया था इसको यहाँ पे इंची टेप को रखकर इसका जो है हाफ निकालेंगे यहाँ पे। और हाफ निकालने के बाद में यहाँ से इस शेप को पहले ऐसे लेके जाएंगे और फिर बाहर की तरफ से जो है इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे, जो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। ये हमने 1/2 इंच की शेप दे दी है इसके फ्रंट पे। आप ये बाद में भी दे सकते हो और अभी भी दे सकते हो। और बाजू की 4 फोल्डर ये बंद साइड इस तरफ है, ठीक है। मोहरी के निशान को जो है हम मोहरी वाले इस निशान को जो है हम फिटिंग से मिला देंगे, और जो मार्जिन है मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट एक बाजू की कटिंग निकल कर आ गई है, ठीक है जी। तो यहाँ से अब इसकी जो है हम कटिंग करेंगे। अभी जो फ्रंट की गोलाई है वो अभी नहीं देंगे, वो हम जो है इसमें बाद में देंगे। पहले हम जो है इसकी सिर्फ कटिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे। जब हम बाजू में जो है इसको जोड़ेंगे तो ये कट का निशान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये परफेक्ट एक बाजू की कटिंग हमारी निकल आई है।